नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज का मुद्दा पढ़ लीजिए, जहन्नुम टिकट पक्का। जी हां, जहन्नुम का टिकट पक्का अगर यूपी में दंगाइयों का। सीएम योगी ने साफ कर दिया। बरेली में देखिए बवाल हुआ, उसके बाद कैसे लाठीचार्ज हुआ, तो उनका इलाज पक्का है। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। बरेली में शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बरेली हिंसा में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें नंबर 1 पर मौलाना तौकीर रजा है, जिनका फोटो आप देख भी रहे हैं। जी हाँ, मौलाना तौकीर रजा लगातार विवादित बयान देते थे, लोगों को भड़काते थे, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में है। एफआईआर में क्लियर है कि तौकीर के साथ साथ नदीम और नफीस ने मिलकर हिंसा की साजिश रची। वो शहर को जलाना दहलाना चाहते थे। उनके निशाने पर पुलिसकर्मी भी थे। तौकीर रजा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तौकीर का करीबी नदीम गिरफ्तार हो चुका है। दूसरे करीबी नफीस की दुकानों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तौकीर के करीबी आरिफ के होटल सील कर दिए गए हैं। बुलडोजर भी जल्द गरज सकता है, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि यूपी में हर दंगाई का एक ही अंजाम है। मौलाना तौकीर रजा को साफ साफ लफ्जों में उन्होंने चेता दिया था कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि दंगा करना आपकी पीढ़ियां भूल जाएंगी। जी हाँ, पीढ़ियों तक का उन्होंने जिक्र किया था। तो आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है यूपी मांग उत्तर में। पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं, यही काम कराएगी जो बरेली में हो रहा है। यही पूरे विदेश में अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में जब तक योगी सरकार है तो दंगे नहीं होंगे भैया, ना कर्फ्यू लगेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से साफ कर दिया जब शुक्रवार के बाद जो बवाल हुआ। इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कौन खास मेहमान रहेंगे, पहले उनका परिचय करा दें और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ समीर सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशोक तिवारी रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। फाजिल अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। फाजिल अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें यतीम चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष पारिक है, प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। AK जैन साहब पूडीजीपी हमारे साथ जुड़ गए। अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजरा मोबिन, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अजरा मोबिन जी, जो दंगा करेगा उसका यही हश्र होगा, ठीक कर रही है ना सरकार? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो दंगा करे दंगाइयों को जेल में जाना चाहिए, उनके साथ कार्यवाही, सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी जो आगरा में हुआ था, नंगी तलवारें लेकर आवाज नहीं आ रही है, पहुंचे थे सुमन लाल जी के घर, उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं किया सरकार ने अब तक? क्या उनको वो आतंकी नहीं नजर आए? कभी तो कब? मेरा मानना है कि आप नहीं, तो बरेली में जो हुआ आप उसे आप मान रहे कि वो गलत हो? नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनिए भी भाई आप। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी दंगाई हो, चाहे वो आगरा का दंगाई हो जो नंगी तलवारें लेके सुमन लाल जी के घर पहुंचा था, चाहे वो बरेली के लोग रहे हों, अगर उन्होंने उपद्रव मचाया है तो उनको सजा होनी चाहिए। और इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, वो कहीं से किसी को इजाजत नहीं देता है कि किसी की आस्था को ठेस हो या इस तरीके से अमन शांति अगर भंग हो रही है तो इस तरीके का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि सरकार तब क्यों नहीं देती जब सुमन लाल जी के घर के लिए नंगी तलवारें लेकर के लोग रैलियां करने लगे। और अभी फतेहपुर का मामला आया था जो दरगाह पे लोग चढ़ करके तोड़ फोड़ किए हैं और भाजपा का जिला अध्यक्ष भी उसमें मुलव्विस था, उसको भी सजा नहीं दी गई। तो ये जो
मजहब के चश्मे से देख देख करके खाली सजा देने की बात करते हैं, तो ये गले से नहीं उतरती है बात। अगर दंगाई आपको नजर आते हैं तो दंगाइयों का कोई मजहब नहीं, आप इम्पार्शियल होकर के सजा दीजिए जिससे अमन चैन हमारे मुल्क में कायम हो। समीर जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो हिंसा फैलाएगा उनकी पीढ़ियां याद करेंगे, वो भूल जाएंगे, या दंगा और कर्फ्यू नहीं हो सकता। लेकिन समीर साहब अब देखिए, अजरा मोबिन जी आरोप लगा रही हैं कि आप एक चश्मे से देखिए ना सबको, चश्मे बदल बदल के कार्रवाई होती है, उन्होंने तो 2-3 उदाहरण भी दे दिए। नहीं देखिए, हम 2-3 बातें कहेंगे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वायस होकर बात करने की जगह पर हमें निष्पक्ष बात करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 2017 से हमने कहीं भी 2 चश्मे से नहीं देखा। हमने पहले दिन कहा कि 0 टॉलरेंस रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपराध किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है, जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस आगरा की बात कर रही थी रामजी लाल सुमन ने भी गलत बयानी किया था, और जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उनके घर पर, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है और गिरफ्तारियां हुई है। उनको यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज रही, जिस बात पर हम डिबेट करने बैठे हैं बरेली की घटना पर, उस घटना में इनको मुस्लिम स्कॉलर इतना जरूर जानना चाहिए कि 5 तारीख को 12 वफात था, और कानपुर में 12 वफात के जुलूस में हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया। CC फुटेज के आधार पर 10/9/2025 को कानपुर में FIR दर्ज हुआ। कानपुर में FIR दर्ज होता है, अखबार में छपता है कि भाई कानपुर के अंदर बवाल हुआ, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, FIR दर्ज हुआ। 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मोहम्मद साहब का अपमान नहीं हुआ। 26 तारीख को नमाज के दिन बरेली में तौकीर रजा अपने गुर्गों के साथ नमाज पढ़ने वाले लोगों को उकसाकर दंगा कराते हैं और अपने गायब हो जाते हैं। उनके साथी चाहे आरिफ हो, अनीस हो, नसीम हो, नदीम हो, मुनीर हो, ऐसे बहुत सारे लोग जो पिछले दिनों भी दंगा करते रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, इन्होंने दंगा कराया था बरेली में। तब के मंत्री नसीमुद्दीन साहब गए थे, इनको गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके फिर वहां से हेलीकॉप्टर से लखनऊ लेके आए थे, और इनका खातिरदारी करके इनको हेलीकॉप्टर से वापस कर दिया। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दंगाई जहाज से आए थे, अखिलेश यादव के साथ बिरयानी खाए, वापस हो गए। 150 लोग मारे गए, 50,000 लोग मुजफ्फरनगर में बेघर हुए थे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी जी भी इस बात को कह रहे हैं, मैं भी इस बात को कह रहा हूं, किसी को दंगा करने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद साहब हमारे लिए भी उतने ही एक रिएक्शन सभी से साहब हमारे लिए भी उतने। मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। मोहम्मद साहब हमारे लिए भी उतनी ही सम्मानजनक शब्द है जितना आपके लिए है। मैं कभी भी कोई भी हिंदू मोहम्मद साहब का अपमान नहीं करता है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पर दंगा फैलाने का काम कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मोहम्मद साहब का अपमान किसने किया? आप अपमान की बात कर रहे हो, आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हो, अपमान किसने किया? सबको प्यार है, हमें प्यार है, देश को प्यार है, सभी को प्यार है। कानपुर पुलिस प्रशासन ने भी ये बात कही थी कि आई लव मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं, किसी ने कोई अपमान नहीं किया, और वह विवाद एक गेट को लेकर था। वो गेट एक परंपरा ना बन जाए, उसको हटा दिया गया। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप एक कह रही है एक तरफा। मैंने कानपुर में भी ये देखा कि वहां पर डीजे वीजे बजा रहे थे हिंदू, 200 लोगों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वहां डीजे तेज बजाने पर भी FIR दर्ज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई सब पर होती है, लेकिन उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है ना। जेपी भाई, मैं समीर जी का जवाब देना चाहूंगी। ये जल्दी से फिर सपा के पीरियड की बात करने लगे, बसपा के पीरियड की बात करने लगे। मैं बीजेपी सरकार की पीरियड वर्तमान स्थिति जो है, मैं उसका जवाब मांगना चाहूंगी। जो फतेहपुर में मजार थी, उस मजार पे इनके जिला अध्यक्ष ने जाकर के तोड़फोड़ मचाई थी, उनके ऊपर FIR हुई क्या? नहीं हुई ना। होना चाहिए। कहाँ FIR नहीं हुआ? फतेहपुर में भी FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई। आगरा में भी FIR हुआ, गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी कब नहीं हुई? और हमने दंगाइयों को बैठा के बिरयानी नहीं खिलाई,
हमने उनको मिठाई नहीं खिलाई, हमने उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा और किसी के साथ भी कानून अपना काम करेगा। हमने किसी को मिठाई नहीं खिलाई। आप जिनकी वकालत कर रहे हो उनको सरकारी बिरयानी और मिठाई खिलाई जाती थी। हमारी सरकार में ये नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अजरा मोबिन, आप इसे दूसरे नजरिए से देखिए। आप फिर आपको लग रहा है कि जो बरेली में हुआ वो ठीक हुआ, इसका मतलब आप एक तरह से वकालत करें। देखिए पुलिस उनको रोकना चाह रही थी, वो तो पुलिस ने वक्त रहते ये सब कर लिया ना कंट्रोल। अब आप एक जुलूस निकाल रहे हैं, आपको परमिशन नहीं दी जाती है, एक मौलाना तौकीर रजा भड़काता है, तो गलत तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप सवाल कर सकती है, लेकिन जो गलत है तो गलत कही है ना। मैं उसको कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो अच्छा हुआ, वो मुल्क के लिए बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है, वो अमन शांति का पैगाम देता है। चलिए मैं लौटूंगा। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर है। फाजिल साहब, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है, यहाँ हिंसा नहीं चलेगी। अगर हिंसा हुई तो पीढ़ियां याद करेंगी, चाहे कोई भी हो। देखिए, आगरा में करणी सेना के लोग नंगी तलवार लेकर के अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी। वहां 2 अपराध हुआ। एक तो आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि आप नंगी तलवार लेकर नहीं निकल सकते सड़क पर। दूसरा, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। 10,000 लोग वहां इकट्ठा होकर के और नंगी तलवार लेकर के उन लोगों ने इतना बड़ा चैलेंज किया। अगर यादव भी इकट्ठा हो जाते उनके बगल में तो क्या होता? साहब वहां एक बाकायदा ग्राउंड में परमिशन ली, उन्होंने एक सभा की अपनी। तलवार लेने की परमिशन दे देंगे आप? नहीं, मैं आप तलवार को नंगी लहराने की परमिशन कौन दिया उनको? सरकार ही तो दी। क्यों परमिशन दी? सवाल ये है कि आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके ऊपर। कार्रवाई हुई। आप नंगी तलवार लेके नहीं चल सकते। एफआईआर दर्ज, अब सुन लीजिए, आर्म्स एक्ट के तहत नहीं हुआ और 10,000 लोगों पर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर दर्ज और सुन लीजिए, गिरफ्तारी हुई। सुनिए, आपको जानकारी नहीं है। लेना है, पता कर 3 गिरफ्तारियां हुई। आपको जानकारी 2 दिन पहले आप झूठ बोलते हो। सुनिए, 3 गिरफ्तारियां हुई। बैठ के गिरफ्तारियां आगरा 3 दिन पहले। अब इन्हीं को बुलवा लीजिए, फिर हम चुप हो जाते हैं। उसके खिलाफ गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ। हाँ तो सुनिए तो आगे। हम सेलेक्टिव नहीं करते। अरे भाई हम सेलेक्टिव नहीं करते, आप झूठ बोलते हो। अरे आर्म्स एक्ट के तहत 10,000 लोगों ने अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तारी हुई। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुआ। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? स्कॉलर हो, पहले ये बता दो, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो कि मुस्लिम स्कॉलर हो? नहीं, समाजवादी पार्टी मेरी पहली पसंद है। मैं नागरिक हूँ, मेरी पसंद है समाजवादी पार्टी। मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी की वकालत करने का अधिकार रखता हूँ। थोड़े धमकी दी थी, उनका मामला तो सांसद से था ना। सुन लीजिए आपकी शशि जी, जरा इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। तो तौकीर अहमद भी आपके पसंद है? हाँ बिल्कुल, मेरे मजहबी उलमा है, वो मेरे मजहबी उलमा है। हम उनको नापसंद कर रहे हैं, वो हमारे मजहबी उलमा है। एक सुनिए, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सुनिए, 3 देश में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक वांगचू की गिरफ्तारी हो गई, वांगचू की गिरफ्तारी हुई। दूसरा चैतन्य बाबा की गिरफ्तारी हुई, जो लड़कियों के साथ अश्लील चैट करता था, अश्लील हरकत करता था। एक हिंदू चैतन्य बाबा गिरफ्तार हुआ उसी दिन। और उसी दिन तो हिंदू चैतन्य बाबा जो लड़कियों के साथ अश्लील बातें करता था, हिंदू चैतन्य बाबा जो लड़कियों का बलात्कार करते हुए गिरफ्तार हुआ। हिंदू चैतन्य बाबा की गिरफ्तारी हुई। सुनिए, दिल्ली के अंदर हिंदू चैतन्य बाबा की गिरफ्तारी हुई। एक लाइन मीडिया में नहीं चला। अरे सब गलत कह रहे हैं। अरे फाजिल साहब गलत कर रहे हैं। दिन भर ये खबर चली है, यही तो बात कर रहे हैं फाजिल साहब। दिन भर ये खबर चली है कि उसके आगरा से गिरफ्तारी हुई। हमारे 4 रिपोर्टर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यही तो आप नहीं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। फाजिल साहब आप गलत। उस बाबा को पकड़ा गया, आगरा से उसको पकड़ा गया, जिस होटल से पकड़ा गया, आप ये गलत। यही तो बात है ना। आप एक जल्दी से, मैं और भी मेहमानों से रुकिए फाजिल साहब, और भी मेहमान है। समीर जी रुकिएगा, मैं जल्दी से। आमितोष, क्या सिलेक्टिव कार्रवाई होती है? हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई होती है? धन देकर कार्रवाई कर रही है क्या सरकार? बात को क्लियर करते चलते हैं। यहाँ पर आपके इस्लामिक स्कॉलर जो दोनों फाजिल साहब रुकिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, अमितोष पारे। जेपी जी, हाँ जेपी भाई, क्या है दिक्कत यह है, इस देश के अंदर में मजहबी नारे लगाओ और उनके ऊपर में कार्रवाई ना करो,
तो सेक्युलरिज्म इनका बचा रह जाएगा। लेकिन उनके लठ मारो, क्योंकि वो नारे तकबीर और सरतंशी जुदा के नारे लगाते हैं, और फिर उनको लठ पड़ती तो वो अपनी चप्पलें छोड़ छोड़ के भगते हैं, उनके साथ ही खड़े हो जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी जो संभल के अंदर पता चला कि आखिर इसमें हुआ क्या, लेकिन फिर ये बोलने लगे लाठी चलाना शुरू कर दिया, बिना कारण लाठी चलाना शुरू कर दिया, और एक लाइन किसी को ये आज तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। अरे फाजिल साहब रुकिए, फाजिल साहब उनकी बात पूरी हो जाए, फाजिल अहमद उनकी बात पूरी हो जाए ना। फाजिल साहब मैंने मौका दिया ना आपको, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आवाज ही नहीं आ रही किसी की, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, आपको आवाज पहुंचे, फाजिल साहब पहुंचिए। सुनिए, जैसे ही पुलिस ने नमाज पढ़ के मुसलमान मस्जिद से बाहर निकले, पुलिस ने अकारण लाठीचार्ज फाजिल साहब रुकिए ना, फाजिल साहब, फाजिल अहमद साहब रुकिए। अरे वो रोक रहे थे ना, पुलिसकर्मी तो रोक रहे थे। ठीक है अमितोष पारेख। अरे फाजिल अहमद साहब रुकिए ना अभी प्लीज, फाजिल अहमद साहब। अब वो एनएसए लगा के वांगचू, मेरे भाई फाजिल अहमद अपने घर पे लाउडस्पीकर चला के बोला करो, सब बोले तो चुप रहा करो। वांगचू की गिरफ्तारी करके अरे यार उसको जेल भाई अरे आप लेह लद्दाख रुकिए ना अभी फाजिल साहब यहीं पर रुकिए ना। फाजिल साहब एक मौका दे दे अमितेश पारेख और भी मेहमान है, प्लीज अभी और भी मेहमान, उनको मौका दीजिए ना। आवाजें नहीं आ रही, कौन क्या। हाँ रुकिए फाजिल साहब, फिर मैं मौका, अभी मेरी तो आवाज आ रही है ना, अभी रुक जाइए। ठीक है, बोल रहा है जेपी धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे बीच में ये ना बोले, क्योंकि खुद के समय बोल नहीं पाते और दूसरे के समय इंटरव्यू करते हैं। इनकी म्यूट कर दीजिए आवाज जी। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, मजहबी लगाने का इस देश में कोई समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। वो दिन गए जब एक गाना चला करता था, वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशियाने दिन, तब सरतंशुदा के नारे भी लगते थे, मऊ दंगे भी होते थे, मुजफ्फरनगर में हिंदू भी जलाए जाते थे और सरकार चुप रहती थी, और वो दिन चले गए। अब जो हाथों में पत्थर उठाएगा उनके लट पड़ेगी, और जो भी पत्थर उठा के सरतंशुदा मजहबी नारे लगाएगा उसके साथ वही होगा जिस तरह से यूपी सरकार ने करा है। किस बार का आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगेगा इस देश में भाई, और क्यों लगाया जाएगा? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी थी, तो पारेख साहब क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता पारेख साहब? आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमितोष पारेख क्यों नहीं लग सकता भाई? ठीक है, बवाल करना उस पर नहीं, क्या किसी को अपने मजहब का आप नहीं कह सकते आई लव मोहम्मद लिखने में क्या दिक्कत है? आपको कुंठा क्यों उनसे, क्यों आप इतना कुंठा में है कि नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? आप जैसे हम बोलते हैं, हम बोले आपको कभी एक बार की क्यों बोलते हैं? अरे फाजिल अहमद, तुम्हें जब समय मिले तब बोला करो, दूसरे आप करें, क्यों नहीं लग सकता है आई लव मोहम्मद? क्यों नहीं लग सकता बताइए? पोस्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं लग सकता है? नहीं, हमारा देश है, हम देश का संविधान हमको इजाजत देता है, क्यों नहीं लग सकता? बिल्कुल हम लगाएंगे, हम बोलेंगे भी आई लव मोहम्मद और लगाएंगे भी आई लव मोहम्मद, संविधान से चलता है, बिल्कुल लगाएंगे हम, वफात के जुलूस में तुम हिंदू बिल्कुल आई लव मोहम्मद हम लगाएंगे भी, बोलेंगे भी और पोस्टर भी लगाएंगे। लेकिन फाजिल साहब बवाल तो नहीं करेंगे ना आप? ठीक है, आप आई लव पोस्टर लेकर चलिए, लेकिन बवाल तो नहीं करेंगे ना? आधी दुनिया नहीं, आप नियम तो नहीं तोड़ेंगे ना? ठीक है अभी तो रुकिएगा, मेरे साथ देखिए, बहुत देर से इंतजार करें। और मेहमान एक एजेंट साहब है, एक एजेंट को डीजीपी, रुकिए जैन साहब, एक सवाल उठ जाता है। देखिए अभी जो चर्चा हो रही है जैन साहब, सरकार क्या सबको अलग अलग नजरिया होता है क्या सरकार में काम करने का? सरकार पुलिस पर किस तरह का कोई दबाव होता है कि नहीं भाई सिलेक्टिव कार्रवाई करनी है? देखिए, पुलिस सरकार का नजरिया एक बराबर होना चाहिए, मेरा मानना है, और एक बराबर कार्रवाई कोई भी दोषी हो उसके विरुद्ध होनी चाहिए। जो कानून तोड़े उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है इस बारे में। रही बात बरेली की, जिस प्रकार से कई दिनों से इनको समझाया जा रहा था, मना किया जा रहा था कि जुलूस वगैरह ना निकालें, जुलूस निकाला गया, पुलिस के द्वारा कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, कार्रवाई वहां पे चल रही है। मैं समझता हूं उसकी समीक्षा वहां पे तैनात अधिकारी करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, शासन स्तर से होगी। कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर अवश्य होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि मैं शांति सद्भाव बना रहना चाहिए, अनावश्यक मुद्दों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। कल ही मैंने पढ़ा उनका फिरंगी महली साहब का बयान कि साहब इस टाइप की बातें करना, हिंदुओं के त्योहार चल रहे हैं, कतई उचित नहीं है। ये हर धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए और दूसरे धर्म के त्योहारों का आदर करना चाहिए।
ये यहाँ की हिंदुस्तान की संस्कृति रही है जी, और उसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल 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 जैन साहब एक है। और देखिए तस्वीर है, देखिए अब जो पत्थरबाज है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि पत्थरबाज अब माफी मांग रहे हैं, अब हाथ जोड़कर पुलिस के सामने ये माफी भी मांग रहे हैं। तिवारी साहब मेरा एक सवाल, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था शिवपाल यादव को कह रहे कि बीजेपी ये सब करा रही है, बरेली में जो करा रही है बीजेपी करा रही है, शांति भंग करना, प्रदेश में बवाल करना, ये सब बीजेपी कराती है। तिवारी साहब लेकिन जो बवाल कर रहे थे उन पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? मैं आ रहा हूं, पहले एक तिवारी साहब का एक रिएक्शन। देखिए सर, सीधा सा मामला है, उत्तर प्रदेश में पैर उखड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2024 से ही उल्टी गिनती शुरू हुई, ये सभी लोग जानते हैं, आम जनता भी जानती है। आम जनता बेचैन है, इसमें महंगाई की मार झेल रही है, और जो है किसान परेशान है यूरिया खाद के लिए। पूरा अफरा तफरी है उत्तर प्रदेश के अंदर, अमन चैन गायब है, भेदभाव किया जा रहा है। तिवारी साहब कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अब ये किसने किया? हाँ, ये बीजेपी करा रही है। हाँ बिल्कुल करा रही है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई लव राम कहना गलत है क्या? आई लव राधेश्याम कहना गलत है क्या? आई लव महादेव कहना गलत है क्या? तिवारी साहब एक जुलूस आप निकाल रहे हैं, परमिशन आपको मिली नहीं, आप जुलूस निकालने पर आमादा हैं। अब आप सोचिए जुलूस कहीं निकलता, उसके बाद बवाल नहीं हो जाता, उसके बाद दंगा नहीं हो जाता, दो समुदाय आपस में भिड़ जाते, कौन गारंटी लेता भाई? सर जी शालीनता से अपनी बात रख रहा हूँ, 2 लाइन बोलने में दीजिए हमको, मैं चुपचाप सुन रहा था अभी तक सभी की बातों। अगर मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, सब तरीके से बोल रहा हूँ, मैनर बोल रहा हूँ, मैंने हमको बोलने दीजिए सर, जनता सुनती है जैसे सुनता है, एक सब आदमी को भी बोलने दीजिए सर। मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद कहना कहाँ से गलत हो गया, आई लव मोहम्मद लिखना कहाँ से गलत हो गया? ये गलत नहीं है। आज जिस तरह से माहौल पैदा किया जा रहा है, चाहे जहां से पैदा किया जा रहा है, चाहे भड़का के पैदा किया जा रहा है, चाहे उत्साह के पैदा किया जा रहा है, विरोध किस तरह किस बात का विरोध किया जा रहा है? आज सवाल इस बात का है, जनता क्या मूर्ख है क्या? पढ़े लिखे लोग हैं आज। आपसे रुकिए सर, ये जन जी है, ये 20 साल के लड़के हैं, ये जानते हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों। किसने कहा कि आई लव मोहम्मद गलत है? किसने कहा? जी यही बात मैं कह रहा हूँ सर। और दूसरी बात, किसने कहा कि गलत है? तिवारी जी जरा ये भी तो बता दो कि किसने कहा कि आई लव मोहम्मद गलत है? जी, और मैं आगे कहना चाहता हूँ, आगे मेरी बात सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। हाँ जल्दी से रखिए तिवारी, मुझे एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। आज मुस्लिम धर्मगुरु भी जो है फिरंगी महदी साहब ने भी जो है स्पष्ट रूप से आह्वान किया है, उसको भी बोलिए ना आप लोग कि जो है आप किसी भी उसमें आकर के आप जो है पोस्टर देने का सिलसिला खत्म करिए। तो यही तो बात है ना, फिर भी वो मौलाना भड़का रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं जुलूस निकालेंगे, एक बड़ा सवाल है। मैं लौट रहा हूं एक सेकंड। बरेली हिंसा पर सबसे बड़ा अपडेट है, हिंसा की साजिश में व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज भेजे गए थे, पुलिस ने ये जानकारी दी है, लेटर हेड पर अपील की गई, लोगों को भेजी गई, पुलिस ने ये जानकारी, बाहर से आए लोगों ने फायरिंग की है। और ये आपको बता दें नदीम खान ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। नदीम खान आपको बता दें तौकीर रजा का खास माना जाता है, ये बात सामने आ रही है। ये अपडेट टोटल हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को किस तरह कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो चलिए यतिमा चित्तनानंद सरस्वती हैं, उनसे एक रिएक्शन। यतिमा चित्तनानंद सरस्वती, आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि भाई कोई भी हो, किसी को हम बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें एक सिलेक्टिव कार्रवाई की बात आ रही है। चाहे वो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं बीजेपी माहौल खराब कर रही है खुद जानबूझकर। जो मुस्लिम स्कॉलर है वो कह रहा है कि एक विशेष वर्ग के साथ ऐसा होता है, बाकी पर कोई एक्शन नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों को
सेलेक्टिव अप्रोच पसंद आती है, वही इस तरीके के नजरिए से देख सकते हैं। निष्पक्ष कार्रवाई करना सरकार का दायित्व बनता है। ये जो लोग भी सुमन जी के घर पर तलवार लहराने के विषय में चर्चा हो रही थी, तो देश के योद्धा हैं, उनके विपरीत जाकर उनकी आन बान शान को आहत करने का कार्य किया सुमन जी ने। क्या वो देश को स्वीकार्य हो सकता था? हिंदू के वीर योद्धा जिन्होंने अपराधियों से भयंकर युद्ध लड़ा, राणा सांगा, उनके विरुद्ध बयान देने की आवश्यकता आखिर क्या आन पड़ी थी सुमन जी को? आप चाहते हैं कि देश में आप दोयम दर्जे का नागरिक तनातनियों को बनाकर रखें और कोई आवाज ना उठे, ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि बरेली में जो कुछ हुआ, लगातार तौकीर रजा पिछले 2 वर्षों से इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनका प्रयास है कि किसी भी तरीके से हिंसा भड़काई जाए, और इस बार वो सफल होते होते रह गए क्योंकि प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। प्रशासन को ये आगाह था, उनकी इंटेलिजेंस को ये पूरी उम्मीद थी। मुझे लगता है जो कार्रवाई सभी साहब एक रिएक्शन, मैं रुके अभितोष पारेख। सभी साहब एक बड़ा सवाल है। देखिए सारे पैनलिस्ट है, चाहे मुस्लिम स्कॉलर है, चाहे बात आती है समाजवादी पार्टी की तरफ से तिवारी जी कह रहे हैं आइला मोहम्मद में क्या दिक्कत है भाई, और दिक्कत क्या है भाई, क्यों नहीं लिख सकते और क्यों नहीं बोल सकता आदमी? देखिए आई लव मोहम्मद का बहाना बना के ये दंगा करना चाहते हैं, ये विफल है। समाजवादी पार्टी विफल हो गई है, ये दंगाइयों के सहारे उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहती। आई लव मोहम्मद की कोई बात ही नहीं है। किसने मोहम्मद साहब का आई लव मोहम्मद में कोई दिक्कत है? किसी को नहीं किया। किसको दिक्कत है भाई? आई लव मोहम्मद तो पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया बोलेगी। किसने किया? किसी को कोई दिक्कत है? सवाल मोहम्मद साहब का नहीं है, सवाल दिक्कत नहीं है। पूरा दुनिया बोलेगा, पूरा देश बोलेगा। ये पंखा में है कि इनको तो बोलने वाला कोई है नहीं, दुनिया में कोई जानता नहीं इनको। संगठित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई। चलिए देखिए आइला मोहम्मद का विवाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है चाहे कोई भी हो, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। आप सभी मेहमानों बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।